हेलो बच्चों, वेलकम टू आर कोच एकेडमी। सी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन के सेशन में आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें हमसे पूछा गया है कि दैट द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड इज गिवन। ओके, ठीक है। डेंसिटी ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट के पास डेटा हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेंसिटी मेंशन कर लेता हूँ। किसके किसके लिए? ग्रेफाइट के लिए और डायमंड के लिए। ठीक है, तो दोनों की डेंसिटी जो हमारे पास गिवन है कितनी है, वो है 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मैं इसे लीटर में करूंगा तो 10 टू द पावर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर, और यहाँ हो जाएगा ये 3.31, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम पर लीटर में। फाइन। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, इफ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिफरेंस मतलब डेल जी नॉट की वैल्यू गिवन है, जो कितनी है 1895 जूल पर मोल। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। तो पूछा गया है, बताओ वो प्रेशर, दैट प्रेशर एट विच ग्रेफाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डायमंड एट 298 केल्विन। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इस बार डायमंड फॉर्मेशन देखना है। ठीक है, तो डायमंड बन किससे रहा है, तो ग्रेफाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डायमंड। ओके, तो आप देख सकते हैं ये एक एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन का केस है, और हमसे पूछा गया कि एट व्हाट टेम्परेचर दिस विल टेक प्लेस। नाउ सी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको क्या करना है, सी आपके पास क्या है, डेल जी नॉट गिवन है, और हम जानते हैं डेल जी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन, दैट इज पी डेल वी, है ना। हम ये लेते हैं, कंसिडर करते हैं इस चीज को, पी डेल वी। लेट अस अज्यूम पी इज द प्रेशर एट विच द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड टेक्स प्लेस। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, डेल वी। अब डेल वी मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा क्या है, डायमंड, तो हम कह सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यू सी, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी के टर्म्स में। अब अगर हम यहाँ पे कार्बन की बात करें ग्रेफाइट या डायमंड के फॉर्म में भी, तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल। आइए ना, तो कंसिडरिंग दैट टेल वी क्या मिल जाएगा हमें, 12 अपॉन डेंसिटी ऑफ डायमंड विच इज 3.31 माइनस 12 अपॉन 2.25 विच इज डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट। और हमारे पास क्या था, 10 टू द पावर 3 था साथ में, तो वो हमें शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ऑर्डर 10 टू द पावर -3, और हमारा यूनिट क्या आएगा यहाँ पे वॉल्यूम के लिए, लीटर। ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी -1.71 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, लीटर। फाइन, ये वैल्यू हो गई आपके पास। ठीक है, नो, यहाँ जो हम प्रेशर यूज करते हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, एटीएम में। ठीक है, ये जो प्रेशर हमारे पास होगा ये किस टर्म में होगा, एटीएम में होगा, क्योंकि एटीएम लीटर से हमें जूल मिलता है। ठीक है, और हमें कन्वर्ट करना है इसे पास्कल में, तो हम यहाँ यूनिट कन्वर्जन पे वर्कआउट करेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं आगे हम। तो नाउ वी विल हैव डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी डेल वी। पी की वैल्यू रहने दे रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, डेल वी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, -1 डॉट, it is 1.71, okay, it is 1.71 10 to the power -3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्योंकि हमसे पूछा गया है पास्कल में प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल जी नॉट अपॉन डेल वी। ठीक है, और डेल वी की वैल्यू ये, और डेल जी की वैल्यू हमारे पास पता है 1895 जूल पर मोल है। ठीक है, और ये हमारे पास है 1.71 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, और ये आगे हमारे पास एटीएम में जूल करने के लिए क्या करेंगे, हम 101.3 से इसे डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया, ये हमारे पास वैल्यू सॉल्व करके आएगा कितना, 10.93 इंटू 10 टू द पावर 3 एटीएम। ठीक है, और हम जानते हैं पास्कल और एटीएम में रिलेशन क्या होता है, ये होता है, ठीक है, 10 टू द पावर 5 के टर्म्स में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10.93 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 10.93 10 टू द 8 पास्कल। ठीक है, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा
तो अप्रोक्सीमेटली ठीक है, 10.93 मतलब 9.92, so करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, 9.92 10⁸ पास्कल नियर बाई में। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन में वैल्यू इसकी कुछ 11 के आसपास होनी चाहिए थी, बट गिवन ऑप्शन के बेसिस पे जो नियरेस्ट हमारे पास डेटा है वो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।